हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि लाखन कहता है मुस्कान से कि आप मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं ये नहीं बढ़ सकता। आप मालिक के साथ खुश रहिए, घर जाइए। और फिर वो मालिक के पास आकर हाथ जोड़ के खड़ा होता, मालिक जो कुछ हुआ उसको यहीं पर ख़त्म करिए, मैं भी भूल चुका हूँ। और गांव वालों को परमिशन दे दीजिए कि सभी लोग गांव के पंडाल में जा कर के अच्छे से नवरात्रि का त्यौहार मनाएं। मालिक सभी को परमिशन दे देते हैं। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कलेक्टर सर होती हैं वो सभी को ये बताती हैं कि एक कोर्ट के आदेश हैं कि विधानगढ़ के और देवी नंद के गांव में कि सरपंच का जो चुनाव होता है उसमें एक महिला सीट है। आप सभी लोग आवेदन के लिए कल सुबह मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। फिर इधर आप देखेंगे कि मालिक वहाँ से हाथ जोड़कर निकल जाते हैं। इधर रौनक मालिक के गोडाउन पे पहुंचता है और वो अकेला होता है, तो अपना लॉकेट उठा करके निकालता है और मुस्कान को याद कर रहा होता है, और इधर मुस्कान भी। फिर इधर आप देखेंगे कि बुआ जी और बंटी मुस्कान के पास आते हैं। वो ये कहते हैं, हमें तुमसे और रौनक से कोई मतलब नहीं है। शाम तक प्रॉपर्टी के पेपर साइन हो जाने चाहिए, वरना हम शाम को मालिक को सब कुछ सच बता देंगे। इधर मालिक गोडाउन में आते हैं और लाखन से कहते हैं कि मुझे पता है लाखन, तू बहुत भोला है और तू बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाता है, इसीलिए जो कुछ भी हुआ मैं भूल गया हूँ, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। तो फिर लाखन कहता है कि मालिक, मैं इस बात से परेशान हूँ कि जो मेरे रिश्तेदार आए हैं वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मालिक कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें देख लूँगा और मैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भेज दूँगा। तूने मेरे लिए इतना किया, मैं तेरे लिए इतना तो कर सकता हूँ। फिर मालिक अपने आदमियों को बुला करके लाखन के रिश्तेदारों के लिए कह देते हैं। और फिर आप देखेंगे मालिक कहते हैं लाखन से कि तुम जाओ, और लाखन जाता है तो उसकी चेन गिर जाती है। मालिक वो चेन उठा लेते हैं और कहते हैं, चलो मैं शाम को पंडाल में लाखन को ये दे दूंगा। फिर इधर आप देखेंगे कि सभी लोग पंडाल में पहुंच रहे होते हैं माता रानी के जगराते के लिए, सभी लोग वहां पर मौजूद होते हैं। और इधर जो मालिक के आदमी होते हैं तो बुआ जी और बंटी को वहीं से उठा लेते हैं। और इधर मुस्कान देख लेती है उनको गाड़ी में डालते हुए। फिर मुस्कान यही सोचती है कि ये ज़रूर रौनक जी ने किया होगा बुआ जी और बंटी को यहाँ से भेजने के लिए। फिर वो माता रानी के सामने हाथ जोड़ देती है। इतने में मालिक आ जाते हैं। मालिक कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इतने में आप देखेंगे कि मालिक की नज़र मुस्कान के गले के पेंडल पे पड़ती है। इधर बुआ जी और बंटी को मालिक के आदमी धमकाते हैं और कहते हैं, खबरदार जो तुम लोग यहाँ रुके हो, चले जाओ अपने गांव। और फिर उनको ज़बरदस्ती बस में बिठाते हैं। बुआ जी कहती है हमें लाखन की सच्चाई बतानी है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। और बंटी कहता है, माँ चलो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। और उन दोनों लोगों को गाड़ी में बिठा देते हैं और वो चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे इंदर और लाखन दोनों लोग गांव में जाते हैं सभी को ये कहने के लिए कि उनकी घरवाली कोई भी सरपंच के चुनाव के लिए आवेदन नहीं करेंगी। इधर पंडाल में मुस्कान खड़ी होती है। मालिक की नज़र जो मुस्कान के पैंडल पे पड़ती है तो मालिक उसे रोकते हैं, तो सभी लोग एकदम से देखने लगते हैं। मालिक बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं रुक, और तो सभी की नज़र मालिक पे पड़ती है। मालिक मुस्कान के गले का पैंडल देखते हैं और वो पैंडल देखते रहते हैं, उसके गले से खींचते हैं। तो मुस्कान खींचने से रोकती है कि ये छोड़ दो, ये मेरे रौनक जी की निशानी है। पर मालिक नहीं सुनते हैं, उसका पैंडल खींच लेते हैं। मुस्कान बहुत रोती है कि ये मेरे रौनक जी की निशानी है, पर वो नहीं मानते। वो निकाल कर देखते हैं और अपने हाथ में जो उनकी चेन होती है वो मिलाते हैं। जो उसमें छोटा सा हार्ट होता है वो मैच करते हैं, वो उसमें मैच हो जाता है। फिर वो समझ जाते हैं कि लाखन और मुस्कान दोनों ने मुझे धोखा दिया, लाखन ही रौनक है। उनको बहुत गुस्सा आता है। मालिक आग बबूला हो जाते हैं। मालिक कहते हैं कि लाखन, तूने मुझे धोखा दिया और इस मुस्कान ने भी, और वो चिट और वो सब मुझे धोखा देने के लिए था। लाखन जो कुछ भी कर रहा था वो तेरे लिए। उसने मुझसे झूठ बोला था कि वो तुझसे प्यार नहीं करता है। सच बात तो ये है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है और प्यार की वजह से ही वो यहाँ पर आया है। और सभी लोग सुन कर के हैरान हो जाते हैं। तो अम्मा जी पूछती हैं, क्या हुआ, ये तू क्या कह रहा है?
मालिक बताते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि रौनक यहाँ पर है। तो अम्मा जी कहती हैं क्या बात कर रहा है, रौनक तो मर चुका है। तो मालिक बताते हैं कि रौनक मर नहीं चुका है, लाखन ही रौनक है। और सभी लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। मुस्कान एकदम चुप खड़ी होती है। अब मुस्कान वहाँ पर गिर जाती है ज़मीन में। मुस्कान कहती है मालिक मुझे छोड़ दीजिए। तो मालिक कहते हैं तू देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ, तेरा हश्र तो पूरे गांव वाले देखकर दंग रह जाएंगे। अब तुझे मैं इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तू किसी और के पास जा। तेरी इज्जत उछाल दूंगा, तेरी इज्जत ही नहीं बचेगी तो तू क्या करेगी। और आप देखेंगे मालिक ऐसा कहते हैं, सभी लोग डर जाते हैं। मुस्कान रो रही होती है। मालिक कहते हैं कि इस मुस्कान ने भी मुझे धोखा दिया, ये और रौनक दोनों लोग मुझे शुरू से ही धोखा देते आए हैं। अम्मा जी कहती हैं कि क्या कह रहे हो लाखन और रौनक, रौनक तो मर चुका है। तो मालिक कहते हैं कि नहीं, वो लाखन ही रौनक है। और सभी लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं और सभी लोग देखने लगते हैं मुस्कान को कि रौनक जिंदा है। मुस्कान एकदम चुप खड़ी होती है। अब मुस्कान परेशान होती है कि अब क्या करें। मालिक इतना गुस्से में होते हैं कि वो मुस्कान के साथ कुछ भी कर सकते थे। और आप देखेंगे कि मुस्कान को वो मार भी सकते हैं। इधर मुस्कान अपना बचाव कर रही होती है, मालिक उसकी तरफ बढ़ते हैं। मालिक कहते हैं तुझे मैं इस लायक ही नहीं रखूँगा, आज देखना मैं क्या करता हूँ, आज मैं तेरी इज्जत ही तुझसे छीन लूँगा। और मालिक ये कहते हैं मुस्कान से। मुस्कान बहुत डर जाती है, मुस्कान को समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। मुस्कान बहुत घबराई सी होती है। मुस्कान अपना बचाव करती है, मुस्कान पीछे हटती है, मालिक उसके आगे बढ़ते हैं। मुस्कान एकदम से वहाँ से उठती है और दुर्गा माँ की तरफ, जहाँ पे माता रानी की मूर्ति है, वहाँ से उठ करके वो भागती है। इधर आप देखेंगे वो मालिक से बहुत रिक्वेस्ट भी करती है, मालिक मुझे छोड़ दीजिए, मालिक हमें छोड़ दीजिए। लेकिन मालिक नहीं कहते। मालिक कहते हैं इन दोनों ने हमें धोखा दिया है, हमें गुस्सा दिला रहा है और इन लोगों ने जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। आज देखना मैं इसको बेआबरू कर दूंगा और इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, देखना तू। और मुस्कान रोने लगती है, मुस्कान बहुत सहम जाती है। और आप देखेंगे कि मुस्कान रिक्वेस्ट करती है मालिक से, लेकिन मालिक नहीं सुनते हैं, मालिक बहुत गुस्से में होते हैं। मुस्कान सोचती है अब क्या करें। मुस्कान बहुत घबराई सी होती है, मालिक उसकी तरफ बढ़ते हैं, मुस्कान पीछे हटती है, मालिक उसका हाथ पकड़ के खींचते हैं। और इधर आप देखेंगे कि जो रौनक होता है वो कुलदीप के पेट में घूंसा मार के दिखाता है, देखो जो ताकतवर होता है उसको चोट नहीं लगती है, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो। और आप देखेंगे वो मार के दिखाता है और फिर गांव वालों को ये बता रहा होता है कि देखो आप लोग आवेदन कर सकते हो। इधर वहाँ पर कुलदीप भी खड़ा होता है, कुलदीप के मोबाइल पे फ़ोन आता है तो वो उसको पता चलता है कि लाखन ही रौनक है। वो एकदम से रौनक कहता है तो रौनक समझ जाता है कि ज़रूर कुछ हुआ है। और यहाँ पर इंदर बता देता है कि तू ही रौनक है। अब रौनक समझ जाता है कि इन लोगों को मेरी सच्चाई पता चल गई है और अब मुस्कान की जान खतरे में है। अब कैसे भी करके मुझे यहाँ से जाना होगा मुस्कान को बचाने के लिए। और इधर इंदर रोकता है लेकिन रौनक वहाँ से भागता है। इधर चमकी रिक्वेस्ट करती है मालिक से, मालिक प्लीज़ मुस्कान दीदी को छोड़ दीजिए, लेकिन मालिक किसी की नहीं सुनते और मुस्कान का हाथ पकड़ के खींचते हैं। इधर दुर्गा माँ के सामने मुस्कान भागती है और दुर्गा माँ के चरणों में गिर जाती है जा कर के। और मालिक देखते हैं कि मुस्कान दुर्गा माँ के चरणों में गिर जाती है। मुस्कान के पास जाते हैं मालिक और मुस्कान माता रानी के सामने बैठी होती है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है और मालिक किसी की नहीं सुन रहे होते हैं। मालिक मुस्कान की चुनरी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। मुस्कान अपने आप को बचाती है लेकिन वो नहीं बचा पाती। मालिक उसकी चुनरी पकड़ के खींचना शुरू करते हैं। इधर दीपा भी खड़ी होती है, रो रही होती है। मालिक उसकी चुनरी खींचते हैं। इधर जो रौनक होता है वो इंदर से अपने आप को बचा करके वहाँ से भागता है। इधर कुलदीप और इंदर रौनक को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ से रौनक तुरंत अपना बचाव करके निकलता है। इधर आप देखेंगे मुस्कान अपनी चुनरी बचा रही होती है लेकिन मालिक नहीं सुनते हैं। इधर सभी को मुस्कान पे तरस आ रहा होता है लेकिन कोई नहीं बोलता। मालिक मुस्कान की चुनरी खींचते हैं और उसकी चुनरी खिंच जाती है तो मुस्कान तुरंत माता रानी की चुनरी खींच लेती है और अपने ऊपर डाल लेती है। इधर आप देखेंगे अम्मा जी भी खड़ी देख रही होती है। मुस्कान खुद को बचाती है और मुस्कान रो रही होती है। मालिक कहते हैं आज तुझे कोई नहीं बचाने आएगा, देखना आज वो रौनक भी तुझे नहीं बचा पाएगा, देखते हैं वो तेरा कैसे बचाव करेगा। मालिक फिर से उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। मुस्कान बहुत डरी हुई सहमी हुई है। चमकी भी देखती है, वो भी डर जाती है और मुस्कान बहुत डर जाती है और बचाव कर रही होती है और मालिक उसकी तरफ बढ़ते हैं।